नमस्कार, रोजाना घर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सबसे बड़ी बात क्या है कि जन सरोकार के मुद्दे को लेकर हम बहुत संजीदगी से आगे बढ़ते हैं और यही वजह है कि चाहे समस्या हो, चाहे गड्ढे हो, चाहे कोई भी समस्या हो, हम शिद्दत से आपके लिए खबर लाते हैं, कमेंट्स लाते हैं, प्रतिक्रिया लाते हैं। योगी सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला आया है, बहुत बढ़िया फैसला है। चौतरफा इस फैसले की तारीफ भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि यह फैसला देर से क्यों आया। 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों को स्कूटी बाइक चलाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है और पकड़े जाने पर माता पिता को 3 साल की जेल या 25,000 का जुर्माना है, यह नियम सभी लोग कह रहे हैं कि पहले आ जाना चाहिए था। इससे न केवल माता पिता के बच्चों की जान बचती, बल्कि बेवजह जिग जैग चलाने से उन तमाम बड़े व्हीकलों पर मुकदमा होने से बच जाता जो दोषी न होने के बाद भी छोटे वाहन के कारण, एक्सीडेंट के कारण दोषी पाए जाते थे। तमाम सरोकार को लेकर डॉक्टर फ्रेटर्निटी के साथ डॉक्टरों के अलावा सामाजिक पृष्ठभूमि के एक अच्छे प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, एक्सपर्ट कमेंट के लिए जाने जाते हैं और जन सरोकार के मुद्दे पर हमेशा आवाज अपनी मुखर करते हैं। ऐसा ही एक शख्सियत हमारे साथ बैठे हैं, डॉक्टर आशु मित्तल जी। मेरठ के जाने माने सर्जन हैं और हर मोर्चे पर अपनी आवाज को रखते हैं, बताते हैं और चीजों को समझते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से योगी सरकार का एक फैसला आया है, 18 साल से कम युवक, चाहे हमारा बच्चा हो, कोई भी हो, बहुत तेजी से फराटेदार स्कूटी चलाती हैं लड़कियां, लड़के चलाते हैं और जिग जिग करके जाते हैं। एक्सीडेंट भी होता है, कभी कभी वो खुद भी अपनी जान गंवा बैठते थे। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 22 लाख एक्सीडेंट में कम से कम ज्यादातर युवक युवती, बाइक और स्कूटी वाले जो अंडर एज है। इस फैसले को आप किस रूप में देते हैं? ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, स्वागत योग्य है और ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि स्कूटी चलाने से वो किसी को मार तो सकते नहीं, वो स्वयं ही मर सकती है। गाड़ी के नीचे आ जाए, ट्रक के नीचे आ जाए, ट्रैक्टर के नीचे आ जाए तो, और माता पिता के 1-2 बच्चे होते हैं, वो चले जाते हैं, माता पिता अकेले रह जाते हैं। तो माता पिता बहुत कहते हैं बच्चों को कि मैं नहीं देना, नहीं सूट की, नहीं दिलानी। वो भूख हड़ताल करते हैं, जबरदस्ती स्कूटी लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं बच्चे और फिर चलाते हैं और यह हादसा हो जाता है और बच्चे बेचारे चले जाते हैं, माता पिता अकेले रोते हैं। तो ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था निर्णय। उनके लिए तो बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। मैं तो इतना तक कहता हूं कि 2 व्हीलर भी बैन हो जाना चाहिए, क्योंकि हम तो जितना आयुष्य में देखते हैं 2 व्हीलर प्लस अल्कोहल मिला के इतने एक्सीडेंट होते हैं, माँ बाप के इकलौते बच्चे समाप्त हो जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है, माँ बाप का कुछ नहीं बचता। हाँ, जब बच्चे 20-22 साल, 18 साल, 17 साल के जो परवरिश किए हुए बच्चे जब ना रहे तो माता पिता की जिंदगी फिर कैसी हो जाती है। तो मैं तो ये कहता हूँ ये निर्णय बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो अल्कोहल भी बैन होना चाहिए, 2 व्हीलर भी बैन होनी चाहिए। भाई आप ये सब करेंगे, हम बच्चों को खो दिया तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? तो या तो आप उसमें जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, या आप गाड़ी में जाएं, जो भी करें आप, लेकिन 2 व्हीलर, अल्कोहल, ये सब तो बैन हो जाने चाहिए। और ये तो निर्णय बहुत ही अच्छा है खैर कि अंडर एज को आपने बैन कर दिया है। ये आप भी रोड पे सफर करते हैं, तमाम चीज देखते होंगे, कभी आपके कार के आगे भी कोई जिग करके निकलता होगा, कभी मुंह से हाय निकल जाता, डर निकल जाता लगता है। अभी पिछले महीने में दिल्ली से आ रहा था एक्सप्रेस हाईवे पे, तो मैं 100 की स्पीड थी, मैं 100 पे आ रहा था। एक मेरे सामने से एक गाड़ी निकली इतनी तेज, मुझे ऐसा लगा मैं खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी कम से कम 150 से ऊपर होगी। मैंने कहा देखो, अपने मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे ऑर्थोपेडिशियन, वो भी यही कह रहे थे, देखो ऐसे चला रहा है, माँ बाप का होगा इकलौते, कुछ बचेंगे नहीं। हम मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे गए, वो एक्सीडेंट पड़ गई थी गाड़ी, चित्र उड़े हुए थे गाड़ी के। तो वो तो देख ही रहा साहब, आप 150 से ऊपर चलाओगे, यहाँ लिमिट भी 100 है। क्यों चलाओगे? अगर कहीं जाना है, आधे घंटे बाद पहुंचना जरूरी है या सीधे अपने जीवन को समाप्त कर लेना जरूरी है? मैं तो ये कहता हूँ 1 दिन पहले पहुंच जाओ। आपको जल्दी है वो जाने की, आपको काम की ऐसी क्या है कि काम भी करेंगे हम, फिर रात में भी जाएंगे, हो रहा है, आप रात में भी जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं और स्पीड भी चला रहे हैं, तो एक्सीडेंट होना ही है। आप समय को टाइम दो, आप 1 दिन पहले पहुंच जाओ, 4 घंटे पहले पहुंच जाओ, घर से 4-6 घंटे पहले निकलो। रात में बिल्कुल, आजकल रात में तो बिल्कुल ना निकले, पूरी नींद करके निकले। आधे सोते आधे जागते ड्राइवर भी जाता है, वो भी इतनी सारी कॉल ले लेता है, रात में ले रहा है कॉल, सुबह भी ले रहा है, उसे नींद आ रही है, सोते सोते चला रहा है, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। ट्रकों के पीछे ना तो लाइट्स है और ना रेडियम, ट्रक नीचे है और कार ट्रक कहीं भी खड़ी कर देते हैं, सरिया बाहर निकल रहे हैं। पे कितने पेशेंट्स आते हैं, सरिया घुस जाते हैं उनके अंदर। ये ट्रक तो ऐसे बहरे जाने चाहिए, कम से कम लाखों नहीं करोड़ों रुपए के जुर्माने लगने चाहिए ऐसे ट्रक पे, जिन पे सरिये भी निकल रहे हैं, उन पे लाइट भी नहीं है, पीछे साइड में खड़े हुए हैं और रेडियम भी नहीं है उसमें, तो किसी को क्या दिखेगा? और कोहरे में तो बिल्कुल नहीं दिखने का। तो कम से कम योगी सरकार के इस फैसले, क्योंकि 18 साल से ऊपर को लेकर बहुत सारी चीजें देखनी होंगी, लेकिन 18 से नीचे कानूनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस भी बनने का जो एज है वो 18 साल है। ऐसे में आपको लगता है कि शहर में जो जिग जैग और आपाधापी मची हुई थी वो इस आदेश के बाद कुछ थमेगा? हाँ, लग रहा है कुछ तो थमेगा, लेकिन अब क्योंकि ये है कि
कानून को रोक लगा दिया, ट्रांसपोर्टर वाले कानून को तो रोक लगा दी, क्योंकि ट्रक ही ज्यादातर मारते हैं। इन ट्रकों ने तो कर रखा है सबसे ज्यादा, ट्रक बस अंधाधुंध चलाते हैं, पी के चलाते हैं। हम गुजरात गए हुए थे, वहां भी जबकि पीना वहां बैंड है, वहां पे भी एक ड्राइवर था, वो पी के चला रहा था बस। तो मैंने तो भैया उसे रुकवा दिया, जब तक दूसरा ड्राइवर नहीं आया, घंटे मैंने नहीं चला दिया। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मैं सोचता नहीं हम अपने पहुंच जाएंगे और रास्ते में एक्सीडेंट कर देता, मैं तो फैमिली का क्या हाल होता। तो मैं तो गाड़ी रुकवा दी, मैंने कहा गाड़ी नहीं चलने की, रात हो रही है चाहे कुछ भी हो रही है, गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी जब तक दूसरा ड्राइवर नहीं आया। 1-2 घंटे तक हम वहीं खड़े रहे, तो उसको फिर नौकरी से निकलवाया हमने। तो लोगों को जब तक ऐसा नहीं होने का, जब तक नहीं होने का काम, हम ऐसे मरते रहेंगे लोग। बिल्कुल, जिस तरीके से मोरलेस अगर देखा जाए तो 7वीं के बाद बच्चे कमोबेश स्कूटी पे आ जाते हैं, स्कूटी या बाइक पे आ जाते हैं। अगर बाइक पे भी नहीं आते तो स्कूटी पे आ जाती हैं, लड़कियां भी आ जाती हैं। हालांकि माता पिता दोषी होते हैं, उनको वही बात कह रहे हैं कि वो किसी तरफ सेंटिमेंटली ब्लैकमेल करके स्कूटी ले लेती हैं लड़कियां। लेकिन 7 साल की उम्र में उनकी उम्र जो 10-12 साल रहती है, फिर वो 18 साल तक, 6-7 साल तक, जब वो 12वीं में 11वीं में आती हैं तब तक स्कूटी चलाती हैं। और जितने रफ्तार से, क्योंकि मैं भी शहर में रहता हूं, वो देखता हूं जितनी रफ्तार से, तेज से, एक हाथ में मोबाइल और एक हाथ से लेके चलाती हैं, उनसे कहीं ना कहीं परिवार का नुकसान इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कहीं ना कहीं कार की चपेट में या खुद भी एक्सीडेंट कर जा रही थी और पीछे से कोई बड़ी व्हीकल आती थी और दबा देती थी। इससे कम से कम शहर में आप मानते हैं कि 2-4 हजार स्कूटी चलने से बंद होगी। इस फैसले से लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो इसको निर्णय को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो तो चलते रहेंगे। इसमें तो ये भी करना चाहिए, जैसे पहले हुआ था कि पेट्रोल वाला पेट्रोल ना दे उसे, है ना, हर पुलिस वाले चेकिंग करे, हेलमेट पे चेकिंग करे, इनकी उस पे चेक करे, हर चौराहे पे चेक करे, और 10-10 हजार रुपए का इन पर दंड लगाए, तो 100 रुपए दिया और चल गया काम। अगले चौराहे पे चेकिंग होती नहीं, चेकिंग 1 वर्ष में 2 बार होगी, तो 200 रुपए में उसका पूरा वर्ष निकल गया। तो ये तो हर चौराहे पे चेकिंग होनी चाहिए, कंपलसरी मस्ट चेकिंग होनी चाहिए, हेलमेट भी, एज भी, उसके कागज भी, इससे जुर्म भी पकड़ा जाएगा और चोर भी पकड़े जाएंगे। और इतने एक्सीडेंट देखे हैं कि मेरे बचपन में एक फ्रेंड थी, वो भी डेथ हो गई स्कूटी में, एक मेरा पड़ोसी है यहाँ पे, उसकी डेथ हो गई है, मेरी भाभी का भाई की डेथ हो गई है। मतलब कितने आप लगाइए, कोई फैमिली नहीं बची जिसके यहाँ कोई डेथ नहीं हुई ऐसी 2 व्हीलर पे। ओवर स्पीडिंग को लेकर हमेशा सरकार की सतर्कता रहती है, जागरूकता भी रहती है, तमाम चीजों को बताया जाता है, समझाया जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइव की बात की जाती है, ड्रिंक ना करें, वाहन ना चलाएं, प्रॉपर नींद लेके चलाएं। लेकिन आपाधापी और तेज भागने की जो आदत, जिंदगी में सब कुछ पा लेने की ललक में 21-22 साल के युवा अपनी जान गंवा देते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। सोचिए उस मां बाप पे क्या बीतती होगी जब उसका 20 साल का, 21 साल का बेटा इस दुनिया से चला जाता है। बेशक 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों को बाइक और स्कूटी चलाने पर लगाम लगा दी गई हो, लेकिन ओवर स्पीडिंग पे भी हमें अपने घर में भी बच्चों को भी कानून से अलग समझाना होगा, क्योंकि बच्चा तो हमारा है। हर चीज कानून से और सरकार से अगर आप उम्मीद करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। खुद तो आपके अंदर भी बदलने की भावना होनी चाहिए, अपने बच्चों को समझाने की भावना होनी चाहिए, और 18 साल से कम उम्र के युवक युवतियों को स्कूटी ना दें। आप कसम खा लें तो आने वाले समय में न केवल आपके परिवार में सुरक्षित वातावरण रहेगा, वहीं उस बच्चे की जान बचेगी। और जब जान बची तो जान बची लाखों पाए वाला जो कहावत है वो चरितार्थ होगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशु मित्तल जी, मेरठ के जाने माने सर्जन, इस परिचर्चा में भाग लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत और रोजाना खबर पर जुड़ने के लिए नमस्कार।